दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान। हे परमेश्वर अंतर्यामी, हे प्रभु कृपा निधान। दर्शन दो भगवान। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी। तिलक दर्शन की तीर्थ यात्रा की इस कड़ी में मैं यहाँ पहुँचा हूँ सह्याद्री पर्वत पंचगंगा करवीर क्षेत्र यानी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में और माँ महालक्ष्मी के चरणों में, और ऐसी आदिशक्ति राजराजेश्वरी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। देवी पुराण के अनुसार माँ सती के तीनों नेत्र इसी शक्तिपीठ पर गिरे थे और यहीं से माँ आदिशक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में अपनी दृष्टि रखती हैं। तो आइए चलते हैं माँ महालक्ष्मी के द्वार और करते हैं दर्शन। देखिए ना कैसे माँ का बुलावा आता है और दुनिया भर से लाखों करोड़ों श्रद्धालु दौड़े चले आते हैं। कुछ भक्त कहते हैं कि शक्तिपीठ है इसलिए उनका आना यहाँ पे होता है, और कुछ कहते हैं कि भला माँ से मिलने के लिए भी कोई बहाना चाहिए। महालक्ष्मी मंदिर शक्तिपीठ चालुक्य कालीन शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना अपने भव्य प्रवेश द्वार पर नक्काशीदार शिल्प चित्रों और जटिल शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी में चालुक्य शासक राजा कर्णदेव ने करवाया था। महालक्ष्मी मंदिर में अद्भुत किरण उत्सव साल में 2 बार मनाया जाता है। उत्तरायण यानी 31 जनवरी से 2 फरवरी और दक्षिणायन यानी 9 से 11 नवंबर के समय सूर्य की किरणें 3 दिनों तक पड़ती हैं। पहले दिन सूर्य की किरणें माता के चरणों में, दूसरे दिन मध्य भाग में और तीसरे दिन मस्तक पर पड़ती हैं। भक्तों के लिए अत्यंत अलौकिक दृश्य होता है। चालुक्य वास्तुकला द्वारा खगोलीय संरचना को इस तरह शिला चित्र में गढ़ना सनातन संस्कृति की समृद्धि को दर्शाता है। माता के इस मंदिर में 4 दिशाओं में प्रवेश द्वार हैं। कोल्हापुर के इस शक्तिपीठ को अंबाबाई मंदिर भी कहते हैं और मां महालक्ष्मी को समर्पित यह भारत का मुख्य तीर्थ स्थल है। मां महालक्ष्मी के इस मंदिर के विशाल प्रांगण में एक स्थान मां तुलजा भवानी का भी है। जब आप यहाँ पर कोल्हापुर में मां महालक्ष्मी के दर्शन करने आएँ तो यहाँ आना ना भूलें और यहाँ आकर आप मां भवानी के दर्शन करें।
प्रांगण के बाहर लगभग सैकड़ों दुकानें हैं, लेकिन एक दुकान है अनिल जी की, कहते हैं कि 5 पीढ़ियों से उनकी पूजा के सामान की दुकान है, जहां से भक्त पूजा का सामान खरीदते हैं और फिर माता के दर्शन करते हैं। क्या क्या प्रसाद में जाता है? ये देवी का ओटी है, हाँ। छोटी साड़ी, और ये छोटी साड़ी है। ये बड़ा साड़ी 9 वार साड़ी है, अब ये 6 वार साड़ी है। और ग्राहक को क्या पंचायत है, छोटी बड़ा और 9 वाली साड़ी लगता है। मंदिर प्रांगण के बाहर सैकड़ों प्रसाद की दुकानों के बीच ये दुकान अपने आप आपको आकर्षित कर लेती है। और यहाँ पर माता जी हैं। माता जी, आपका नाम क्या है? शारदा गौंडी। और इस दुकान में आप क्या बेच रही हैं, क्या है ये? ये बाहुली, चप्पल, ये दृष्टि का, घर को, बंगले को, सब कुछ चलता है, गाड़ी को, सब कुछ चलता है। वो नज़र निकलती इसलिए बनते लोग पहले से, अभी नवीन नहीं है, अभी 100 साल वाओ लोग बनते हैं। इस शक्तिपीठ की एक मान्यता तिरुपति बालाजी भगवान से भी जुड़ी है। बताया जाता है कि भक्तों की तीर्थ यात्रा सफल और संपूर्ण तभी मानी जाती है जब तिरुपति बालाजी में दर्शन करने के बाद यहाँ कोल्हापुर में माँ महालक्ष्मी के विधि विधान से दर्शन और पूजन करने चाहिए, तभी उनकी तीर्थ यात्रा सफल और संपूर्ण मानी जाती है। भीषण गर्मी, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं। और 100 से 200 मीटर दूर हूँ मैं माँ महालक्ष्मी मंदिर से, और जब इतनी गर्मी है तो थोड़ा सा अपने आप को ठंडा करना है। खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं और सामने मुझे दिख रहा है पहलवान ठंडाई हाउस। पहलवान ठंडाई हाउस में चलते हैं और पीते हैं ठंडाई, और चलिए और जानते भी हैं ठंडाई के बारे में कि क्या विशेष है इनकी ठंडाई में जो आपको इस भीषण गर्मी में तर कर देता है। और स्वादिष्ट इतनी कि एक बार में ही मैंने खत्म कर दिया है। अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं ठंडाई बनाने की विधि क्या है और इसकी विशेषता क्या है, इस दुकान की भी और यहाँ की ठंडाई की, क्योंकि बहुत कुछ पारंपरिक है यहाँ। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमर पटेल है। एक 7-8 साल से ये ठंडाई का दुकान मेरा है। ये जो अखाड़े में जो पहलवान जो पीते हैं ना, वही ठंडाई है, जो बादाम, मगजबी, धनिया, सौंफ, एक काली मिरी, जायफल, गुड़ और दूध डाल के इसमें बना देते हैं। मुंबई से लगभग 350 किलोमीटर दूर कोल्हापुर पहुंचने के लिए सड़क, रेल और वायु मार्ग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। निकटतम हवाई अड्डा कोल्हापुर हवाई अड्डा है, जो कि मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। नजदीकी रेलवे स्टेशन कोल्हापुर रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए बस और टैक्सी आसानी से उपलब्ध है। माता के शक्तिपीठ का जीर्णोद्धार अलग अलग काल में अलग अलग शासकों द्वारा कई बार किया गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि भक्ति में ही शक्ति है, और माता की यह शक्ति उनके अलग अलग रूपों में और अलग अलग होने वाले उत्सवों में अनुभव की जा सकती है। और इसी उत्सव का अनुभव करने के लिए आप भी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आइए। मैं जानता हूँ हमारे साथ शक्तिपीठ की यह यात्रा आपको अवश्य अच्छी लगी होगी, तो बनाइए अपना प्लान। और हाँ, इस तीर्थ यात्रा के दौरान देश और दुनिया के किसी भी मंदिर से जुड़ी कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप जानते हैं आपको कहाँ आना है, हमारे चैनल तिलक पर। हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी।